माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी मारे लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, करना बन अनजान, बंटवारा अनजान ना बन बलजीत थे, तो खामखा हमसे दुश्मनी बोल मत ले। कि आपका मुंडा मेरी कुड़ी को पसंद करता है और मेरी कुड़ी भी उसे पसंद करती है। रिश्तेदारी मैं राख ना पाऊं उस पे। हम तेरे को समझाने आए थे, समझा दिया, आगे तेरी मर्जी। क्या जरूरत थी तेरे डैडी को लठैत बेचकर मुझको पिटवाने की? सब कुछ बिगाड़ के रख दिया तेरे डैडी ने। अगर बिगाड़ा उन्होंने है ना तो सुधारेंगे भी वो। बेटी जफ्फी पाओ, समझे हो गए हम तो। क्या हो गया, रंग क्यों उड़ा तेरा? नहीं, बाथरूम जाना है मेरे को। और कपड़े भी बदल लेना। हाँ हाँ कोई ना। हाँ। इस बच्चे का पता नहीं चलता आजकल, हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहता है। हाय रब्बा। जमाना खराब है भाई साहब, अब भला पुलिस किस किस के घर की निगरानी करेगी? बिल्कुल सही कह रहे हो दरोगा जी, पुलिस को और भी तो हजारों काम है। अब ये थोड़ो है कि पुलिस लोगों के बच्चों को भी संभाले। बात तो यही है, दुख तकलीफ हमें भी होते हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं। कल तक ये जहर हमारे घर में, आपके घर में भी आने वाला है, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं रोका तो। बिल्कुल सही कहा जी आप, बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है आजकल। पूरी नस्ल खराब कर दी है इन नशे का धंधा करने वाले लोगों, छोटे बच्चों तक को भी नहीं बख्शा। स्कूल कॉलेज हर जगह मौजूद हैं इनके एजेंट। सब मिले हुए हैं जी, ऊपर से नीचे तक सभी का कमीशन जाता है इसमें। हाँ सच, कुछ पता चला कि ये लड़का कौन है? अंदर पता लगा रहा है फकीरा, पर जे भी ना बड़ी सख्त जान होते हैं, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। तौबा तौबा जी, इस नशे के कारोबार ने पूरा पंजाब तबाह कर दिया है। पता नहीं कहां कहां जड़े फैले। मैंने भी कसम खा रखी, क्या अपने इलाके से जड़ें अखाड़ देनी है इनकी। बोल, कौन कौन है तेरे साथ? बड़े बड़े लोग शामिल हैं जी इसमें, करोड़ों का खेल है। पर जो मेरे हत्थे चढ़ गया ना, मैंने नहीं छोड़ना इसको। ओ फकीरे, कुछ बका इसने? नहीं साहब जी, बहुत ढीठ है, मुंह नहीं खोल रहा। और हेलीकॉप्टर बना दे इनका, एक कैसे नहीं बोलेगा। बोल, और कौन कौन है तेरे साथ? बोलता है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने ऐसी चीज चखी तक नहीं, चाहे मेरी डॉक्टरी करवा लो साहब। साहब जी, ये तो डॉक्टरी की बात कर रहा है।
शौक है ना तेरे को हॉस्पिटल जाने का, चल मैं लेके चलता हूँ तेरे को हॉस्पिटल। तो पहचानिए पूरा तो पहचानिए पूरा तो पहचानिए जो लरे दीन के हेत सूरा सोई जो लरे दीन के हेत सूरा सोई पुरजा काट मरे पुरजा काट मरे पुरजा काट मरे पुरजा काट मरे कबू न छांडे खेत सूरा सोई कबू न छांडे खेत सूरा सोई जो लरे दीन के हेत सूरा सोई जो लरे दीन के हेत सूरा सोई गगन दमामा बाध्यो गगन दमामा बाध्यो गगन दमामा बाध्यो गगन दमामा बाध्यो पर्यो निशाने काओ सूरा सोई पर्यो निशाने काओ सूरा सोई जो लरे दीन के हेत सूरा सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेबे हम लोग कब जाएंगे परछाई को देखने? पुत्र देखो प्रोग्राम कब बनता है। तेरी दादी तो बोल रही थी जितनी जल्दी हो सके करनाल को दिखा लो और शगन दे आना उसे। पर बेबे उससे पहले हम तो मिलके आ सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, किसने रोका तुमको? ऐसे करना कॉलेज के जाते समय ना मिला ना। हाँ ये ठीक रहेगा। मगर बेबे करनैल वीर मानेंगे उनसे मिलने के लिए? हाँ क्यों नहीं मानेगा, तेरी दादी ने सारा समझा दिया उसे। मगर उसने हाँ तो नहीं करी ना? तो ना भी नहीं करी उसने। बच्चे बुजुर्गों के सामने ज्यादा हाँ ना नहीं करते। ओ हरजीत तू कब आया? चल पुत्र खाना खा ले, रसोई में बड़ा तेरा। हाँ पुत्र कैसा है अब तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी थी। देखा, मेरा ज्यादा पिटवाने का इरादा नहीं था। मैंने उनको बोला था कि थोड़ा डरा धमका के छोड़ देना, लेकिन गधों ने लाठियां बरसा दी। आपकी दादी बहुत अच्छी है। जल्दी वो तेरी दादी भी हो जाएगी। बंटवारा गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंटवारा। हरजीत क्या हो गया पुत्र तेरे को? सिमरन जा पानी लेके आ बेटा। पुत्र क्या खाया स्कूल में तूने? बेबे बड़ा दर्द हो रहा है पेट में। हाय रब्बा, ऐसे लग रहा है जैसे नसें खींच रहा हो कोई। जा कमल पानी। ठीक है तू रहने दे पुत्र, चल जाओ अंदर लेके चलो पुत्र, पकड़ो इसे। चल कमल। हाय रब्बा, पता नहीं क्या खाता रहता है, कुछ ना कुछ नई बात। तो चलो उठाओ, ला पानी दे जवैन दे मुझे। ले पुत्र, खाली पेट तेरे को गैस होगी लगती है, अजवैन की पक्की लेगा तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाती, चल। खाना तो खाता नहीं बेबे ये आजकल, चिड़िया की तरह 2-4 कोट चुप के थाली आगे खिसका देता है। हाँ बेबे पता है आज सुबह भी सूखी रोटी खा के गया चाय के साथ। वो संगत ही खराब है इसकी।
कह रहा है मनाली जाना। ऐसी हालत में कैसे जाएगा? आने दे तेरे बाबूजी को, बात करती हूँ। चल सोने देते हैं इसको, खिचड़ी बना के देती हूँ, थोड़ा आराम कर लेगा, ठीक हो जाना। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। हरजीत क्या हुआ पुत्र? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तू रोक मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ मेरा बच्चा, डरना सोना गाता पुत्र, चुप कर जा। आप मनवीर हो ना? जी, मगर आपको कैसे पता? बस ढूंढ लिया। मैं कमलजीत और ये मेरी बहन सिमरन। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप लोग क्यों ढूंढ रही थी मुझे? कोई काम था? हाँ काम था, मिलना था तुमसे। मुझसे? क्यों? जी हम करनैल वीर की छोटी बहनें हैं। ओह, नमस्ते। कैसे हैं आप? सिमरन, दादी ने परछाई तो एकदम बढ़िया ढूंढी है। हाँ सच्ची। मनवीर आओ चलो आराम से कुछ बात करते हैं। क्या जानना चाहती हैं आप? कुछ भी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास आपको बताने को। हम लोग गरीब फैमिली से हैं। पापा की किराए की दुकान है कपड़ों की, बस उसी में गुजारा हो जाता है। दादी कहती है अमीरी गरीबी का इंसान से कोई लेना देना नहीं, आदमी का ईमान, उसका धर्म ही उसकी सबसे बड़ी दौलत। आपकी दादी बहुत अच्छी है। जल्दी वो तेरी दादी भी हो जाएगी। सच में मनवीर तू बहुत खूबसूरत है। करनैल वीर ने तो दीवाना ही हो जाना है तेरे को देख के। हाँ सच, आपने करनैल वीर की फोटो देखी? जी अच्छी है। तुझे मिलना है करनैल वीर से? अभी कॉलेज में ही होगा वो, चल मिलवाते हैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वैसे भी अब आपकी तो शादी होने वाली है ना उनके साथ, मिलोगी नहीं? जब वो घर आएंगे तभी उनसे मिल। एक बार मिल तो ले, फिर तो अपने आप ही दौड़ता दौड़ता चला आएगा तेरे पास। हाँ मनवीर, आप उसको अपनी खूबसूरती के जादू में ऐसा बांधना ना कि किसी और की तरफ नजर उठा के भी ना देखे मेरा वीर। सच कह रही है तू? हाँ मम्मी सच कह रही हूँ। दोनों एकदम से मेरे सामने आ गई। मैं एक बारी तो डरी गई थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, यही कि मिलना था उन्होंने मेरे से। स्वभाव में कैसी है बेटा? कमल तो मुझे बहुत तेज लगी, पर सिमरन थोड़ा चुप चुप रहती है। नंदे हैं तेरी, ससुराल में अगर खुश रहना है तो नंदों और सास को मुट्ठी में रखो, क्योंकि जिंदगी में सास और नंदों के साथ ही झगड़ा होता है। पर तेरी सास तो देवी है, तू कह रही है तेरी नंदे बड़ी अच्छी हैं। अच्छी तो है, पर किसी के दिल का क्या पता।
पुत्र एक कहावत है, आप चंगे तो जग चंगा। ससुराल में कोई ऊंचा शब्द बोल दे तो सिर झुका के सुन लेना। मम्मी, ये हमेशा औरतों और लड़कियों को ही सिर झुकाकर क्यों सुनना पड़ता है? पुत्र, घर जोड़ने की और बनाने की जिम्मेदारी ही लड़कियों पर होती है, और आदमियों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आदमियों की जिम्मेदारी पुत्र बाहर की होती है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। जी मम्मी। अब बड़ी सरदारनी करनैल की दादी को ही देख लो, पूरे घर को जोड़ के रखा हुआ है। वो जहाँ कहती है सब खड़े हो जाते हैं, वो जहाँ कहती है सब बैठ जाते हैं। बड़ी प्रेमन है। पहले तो जो हुआ उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। अरे नहीं अंकल, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बस जी वो गलत फहमी हो गई थी, ज्यादा चोट तो नहीं आई बेटा? हाँ पुत्र, कैसा है अब तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी थी। देखा, मेरा ज्यादा पिटवाने का इरादा नहीं था। मैंने उनको बोला था कि थोड़ा डरा धमका के छोड़ देना, लेकिन गधों ने लाठियां बरसा दी। कोई बात नहीं। कुड़ी का पियो ना बेटा, आप मेरी हालत समझ सकते हैं। आप शर्मिंदा ना हो, मुझे अब आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। ठीक है बेटा, आओ बैठते हैं। चलो बैठिए। हाँ जी, तो अब आते हैं काम की बात में। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जी, सतबीर बता रही थी कि आपको मुझसे कोई बात करनी है। हमारी सतबीर कहती है कि वो अगर ब्याह करेगी तो तेरे से। हाँ बेटा, वो बहुत प्यार करती है तेरे से। अब बोल, तू क्या कहता है? शादी तो मैं भी सतबीर से ही करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए। यही तो मुसीबत है जी। तेरे डैडी और ताया जी आए थे मेरे पास, मेरी पगड़ी उछाल करके यहाँ वो सारे पास आए। अगर रोपड़ वाले अपने कॉल से पलट जाएं तो? वो क्यों पलटेंगे? वो तो मेरे पे छोड़, हम करनैल सिंह के बारे में बात करने आए। मोरिंडा खर्ड वाला करनैल। और क्या जी, तुम इस रिश्ते को छोड़ दो, इसी में हम सबकी भलाई। बंटवारा, ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बंटवारा। मैं उनके किए के लिए शर्मिंदा हूँ। वो तो ठीक है, अपनी बेटी की जिद के आकर झुककर हमने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है, लेकिन अब आगे क्या करें? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हम तो शादी के लिए तैयार हैं पुत्र, पर तू अपने घर वालों को राजी कर। वो नहीं मानेंगे। तेरे को पता था कि वो नहीं मानेंगे, तो हमारी कुड़ी के साथ हीर रांझा और सस्सी पुन्नो क्यों खेल रहा था? वो कोई खिलौना है क्या? तुम चुप करो जी। पुत्र, तू दोबारा कोशिश कर। औलाद के आगे बड़े बड़े हार जाते हैं बेटा, तू बात कर। मैं अपनी सारी पुरानी बातें भुलाकर एक बार फिर आऊंगा तेरे बाप के पास रिश्ता मांग। मगर मेरी दादी मेरा रिश्ता तय कराएंगी रोपड़ में। अपने कॉल से पलटने वाली औरत नहीं है वो। ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर रोपड़ वाले अपने कॉल से पलट जाएं तो? वो क्यों पलटेंगे? वो तो मेरे पे छोड़। तो फिर बात बन सकती है। तो फिर समझ ले कि बात बन गई। तू अपने घर वालों को संभाल, प्रभुचोद तू अपनी कुड़ी को संभाल। रोपड़ वालों को मैं संभालता हूं। आओ जी आओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या सेवा करूं? बलजीत सिंह नाम है मेरा, सियालवे माजरी का हूं। नाम तो सुना ही होगा। हुक्म करे, क्या सेवा करूं? मनवीर तेरी ही कुड़ी है? मनवीर जी मेरी कुड़ी है। क्यों, क्या बात है? बोलो जी, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है कबीर सिंह, हम करनैल सिंह के बारे में बात करने आए। करनैल सिंह? मोरिंडा खरड़ वाला करनैल? हाँ जी, मोरिंडा खरड़ वाला करनैल, नसीब सिंह का पुत्र। उसके साथ तो मेरी मनवीर की शादी हो रही है।
आपकी कुड़ी से पहले मेरी बेटी सतबीर के साथ रिश्ता हो चुका है उसका। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या होने वाला है उनका? ये कैसे हो सकता है? बड़ी सरदारनी खुद रिश्ता मांगने आई थी मेरे घर, और मैं सरदार जगतार सिंह से और नसीब सिंह से मिल चुका हूँ। उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की। आप कर्नल से मिले अपने होने वाले जमाई से? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले। तो मिल लो एक बार। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे? आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सरदार जी। आप जरा शांति से सोचिए कि उन्होंने आपको कर्नल से क्यों नहीं मिलवाया। मिलने वाले हैं आजकल में। वो मिलेगा तब ना। वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहता। तो क्या तुम अपनी कुड़ी का ब्याह मुंडे की मर्जी के खिलाफ करोगे? तो कितनी बेइंसाफी करोगे तुम अपनी कुड़ी से? सरदार गुरबीर सिंह जी, ये उनकी जिंदगी का सवाल है। तो घर वाले क्या कर्नल की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं? और क्या जी, तुम इस रिश्ते को छोड़ दो, इसी में हम सबकी भलाई। और रही बात आपके कुड़ी के रिश्ते, वो रिश्ता मैं बताता हूँ। अजी, बड़े रिश्ते हैं मेरी नजर में, लंदन से लेकर कनाडा तक। जी, अच्छी तरह से सोचो। तेरा होगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चल सुरेंद्र, आज रोपड़ में डील कर ही लेते हैं। चल फिर चल। और खुश है ना? अब मिल लिया तेरे डैडी से, हो गई तसल्ली तेरी? हाँ हो गई। अब देखना तू डैडी जी ने कैसे सब कुछ ठीक कर देना है। वो तो सब ठीक है, लेकिन बड़ा तरस आ रहा है उस लड़की पर। खामखा उसका दिल टूट जाए। हाय, उस रोपड़ वाली पे तो बड़ा तरस आ रहा है तेरे को। मेरे बारे में तो तूने सोचा नहीं उससे रिश्ता करने से पहले। वो रिश्ता मैंने नहीं, दादी ने तय किया था। तो दादी को ही बोल दे, वही कर लेंगी शादी। दादी कैसे करेंगी? दादी तो औरत है। बड़ा पता तेरे को औरतों के बारे में। क्या कर रही है? सब देख रहे हैं। तो देखने दे, मैं कौन सा डरती हूँ किसी से। जानता हूँ, इसी बात से तो डरता हूँ। तो अच्छा है ना, डर के ही रहना चाहिए अच्छे लड़कों को। अच्छा, और क्या क्या करना चाहिए अच्छे लड़कों को? फर्मा बरदारी अपनी गर्लफ्रेंड की। चल चंडीगढ़ चलते हैं, पिक्चर देखेंगे मॉल में। अभी इसी वक्त? तो ना तू सवाल बहुत करता है। तू सच बोला है? आपकी कसम। बाबूजी की झूठी कसम खा रहा है तू। तेरे प्यो ने मर जाना है। प्रकाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। तू गया हरजीत, बड़ा मुश्किल है तेरा बचना। जमीन जायदाद सिर्फ ताया बाबूजी संभालते हैं, वरना दादी की मर्जी के बगैर ना पत्ता भी नहीं हिलता। ताया बाबूजी, घर में किसी की हिम्मत नहीं है जो दादी के फैसलों के खिलाफ खड़ा हो सके। तेरे को कॉल दिया है ना मैंने, तेरी बेटी मनवीर अब हमारी जिम्मेदारी है। तू बस निश्चिंत होके अपने घर जाके तैयारियां शुरू कर ब्याह की। माटी माटी नू मारन लागी है माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर
बंटवारा धरती का होश तो करना